हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच एजुकेशन। हम लोग मैथ्स क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में हम लोग अलग अलग तरह के नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में जाना पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 से शुरू होने जा रहा है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? देखिए, विभिन्न संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आता है पूर्णांक, इंटीजर्स और पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या है। इसको हम लोग लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसे आप p/q के रूप में, p/q मतलब रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, तो क्या आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम लोग p/q के फॉर्म में या रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है, ये p और q क्या है? पूर्णांक है। तो एकदम सेम इसी रूप से लिखाएगा जो हमारा सवाल में है कि जहाँ p और q क्या है? पूर्णांक है और q का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। देखिए, q का वैल्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान के चलते ये ज़ीरो लिखा हुआ, अगर ज़ीरो के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा दिए, 0/1 या 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 6 जो भी है, तो अगर ये ज़ीरो डिनोमिनेटर में लग गया तो इसका वैल्यू भी ज़ीरो ही आएगा। तो इसको लिखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का आंसर। ठीक है, अब हम लोग सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? 3 और 4, 3 और 4 के बीच, ये 3 और 4 के बीच कितनी 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। देखिए, ये 6 बोल रहा है, ठीक है, और 3 और 4 के बीच, तो हमको ये 6 परिमेय संख्या है और 3 और 4 ये ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर सॉल्व। क्या बोल रहा है? 3 और 4 के बीच बहुत सारी मतलब अनेक परिमेय संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या? 3, तो पहले हम लोग 3 लिखेंगे। ये हमने 3 लिख दिया। अगर देखिए 3 लिखा हुआ, इसके नीचे 1 लिख दिए तो भी ये 3 कहलाएगा। अगर मैंने 4 लिख दिया बाई 1, नीचे बटा में 1, तो भी ये तो 4 पढ़ाएगा। तो अगर ये 3 है, नीचे खुद से मैं 1 मान लिया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, कितने परिमेय संख्या है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 6 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। जितने भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए बोलेगा आपको उससे 1 प्लस कर देना है। यानी जितनी भी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है उसमें 1 को ऐड कर देंगे। तो 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 1 7। तो 7 को ये ऊपर और नीचे हर अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 3 से 4 के बीच बोल रहा है, तो पहले 3 को लेके चल रहे हैं हम लोग। तो 3/1 × 7/7। ठीक है, अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 जा 1, 1 7 जा 7। ठीक है, तो क्या आया? 21/7। ये हो गया पहला। अब दूसरे की ओर चलते हैं। 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, तब 4 को लेते हैं। 4 के नीचे मैंने 1 मान लिया। ठीक है, ये 4 ही कहलाएगा। और कितना से मल्टीप्लाई करना अंश और हर में? 7 7 से। तो 4 7 जा 28 और 1 7 जा 7, तो ये कितना आया? 28/7। अब हम लोग 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग 6 परिमेय संख्याएं को देखते हैं। ठीक है, कैसे? ये 21 है और ये 28 है, इसके बीच। तो 21 के बाद क्या होता है?
22 और 28 के पहले क्या आता है 27, ठीक है, इसके बीच। तो देखिए 22, 23, 24, 25, 26, 27 और सब में डिनोमिनेटर क्या है 7, 7, 7। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 27/7, ठीक है। अब कितना हो गया परिमेय संख्या 1 2 3 4 5 6 निकल गया, यही हो गया आंसर। तो बहुत इजी में आप लोग परिमेय संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। ओके, अब ये 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच, यहाँ पे 6 बोल रहा था, यहाँ पे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। याद रखना 5, 5 में क्या करेंगे 5 + 1 6। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3 नंबर सवाल सॉल्व। 3/5 और 4/5 के बीच कितनी संख्याएं 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हमने क्या कहा था कि अगर 5 बोलता है तो +1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो चलिए 3/5 यहाँ पे लिखा गया और यहाँ पे एक 1 को ऐड किए तो यहाँ आ गया 6। तो अंश में और हर में, अंश में और हर में 6 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30। तो कितना हो गया 18/30, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है 4/5, 4/5 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 4 6 जा 24 और 5 6 जा 30, ये हो गया दूसरा, ठीक है। अब इसके बीच का, फर्स्ट और सेकंड के बीच का, तो ये 18 है यानी 19 से स्टार्ट होगा और ये 24 है यानी 23 तक जाएगा। तो देखिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 33/30। तो इस तरह से कितना परिमेय संख्या निकालना था 1 2 3 4 5, देखिए 5 निकालना था। तो बहुत इजी वे में आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें क्या है कि सत्य और असत्य, ट्रू और फॉल्स बताना है और ट्रू और फॉल्स कारण के साथ बताना है, उत्तर देना है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है आप सब जानते हैं, क्या होता है 1 2 3 4 से लेकर के अनंत तक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या भी आप लोगों को पता है, जैसे 1 2 3 4 5 ये से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्या होता है, उसमें 0 लगा देंगे तो होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो देखिए क्या बोल रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि 1 2 3 उसमें भी है और 1 2 3 पूर्ण संख्या में भी है, पूर्ण संख्या में सिर्फ 0 एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। तो हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। हाँ बिल्कुल होगी, इसको ट्रू लिखेंगे यानी सत्य लिखेंगे। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होती है, यही हो गया इसका आंसर। अब चलिए हम लोग सेकंड सवाल की तरफ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटीजर्स 2 तरह का होता है। एक क्या होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, और एक क्या होता है पॉजिटिव होता है, यानी एक माइनस में होता है और एक प्लस में होता है, बीच में 0 होता है ना। तो ये इधर -1 -2 और इधर 1 2 3 4। तो इस तरह से इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं, ये फॉल्स होगा। प्रत्येक पूर्णांक यानी इंटीजर्स एक पूर्ण संख्या होल नंबर नहीं होती है, क्योंकि -1 2 3 जैसे -2 ही को मान लीजिए, -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए अब 3 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 3 नंबर में क्या बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब जितने भी परिमेय संख्या है
वो एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या भी होता है। ठीक है, तो ये भी असत्य है, हम लोग इसको फॉल्स बोलेंगे, है ना। एग्जाम्पल के लिए जैसे 1/2 है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको P/Q के रूप में लिखा जाए उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। तो 1/2 एक परिमेय संख्या है, बट पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का 1.1 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग 1.2 की ओर चलते हैं। 1.2, अब इसमें क्या बोल रहा है? नीचे दिए गए कथन जिस सत्य है या असत्य है, ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो इसको भी कारण सहित उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, देखिए एक रियल नंबर होता है और रियल नंबर को ही हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, ये वास्तविक संख्या। और रियल नंबर को दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक को बोलते हैं रेशनल नंबर और एक को बोलते हैं इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या। तो ये क्या बोल रहा है? अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है। क्यों होती है? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बना होता है वास्तविक संख्या। तो ये क्या होगा? सत्य होगा, ट्रू होगा, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह यानी ग्रुप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से बना होता है। यही चीज़ मैं कह रहा था यहाँ पे। ओके, अब हम लोग सेकंड्स देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हम लोग सब जानते हैं। प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक। ठीक है, तो सभी प्राकृत संख्याएं रूट m के रूप में हो सकता है? तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, फॉल्स होगा ये, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है, तो रूट m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेन भी हो गया। अब हम लोग 3 नंबर में चलते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या यानी जितने भी वास्तविक संख्या है एक अपरिमेय संख्या होती है। 3rd नंबर में जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं वो एक अपरिमेय संख्या होती है, ये कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये फॉल्स है, क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है बट अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। यानी वास्तविक संख्या दो भाग में बटा है। एक परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या और दूसरा को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब वास्तविक संख्या चाहे वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरा सवाल की ओर। ये दूसरा सवाल है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? देखिए, विभिन्न संख्याओं के बारे में जो मैंने पिछला वीडियो में पढ़ाया था वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो फिर से उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये बोल रहा है। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो नहीं। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। √2, √4, √4 को अगर रूट से बाहर निकालना है तो ये आराम से निकल जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 से लेके अनंत तक है। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं 4 को लेता हूँ, 4 को रूट में लेता हूँ, ठीक है, तो ये 4 का वर्ग, ये 4 को रूट से बाहर निकालना है तो ये निकल गया 2, और 2 के नीचे 1 लिखिए, ये एक परिमेय संख्या है।
इसी तरह से अगर ये 9 को लिया जाए, ये 9, तो ये भी इसका 3 होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके जगह पे कोई और ले, 1 को ले ले या 7 को ले ले, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, है ना, अपरिमेय नहीं होते हैं, सब नहीं होता है। तो ये बिल्कुल क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का दो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग 1.3 की तरफ चलेंगे। 1.3 देखिए, इसमें हमको क्या देखना है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित भिन्नों को, ये जो भिन्न के रूप में है, भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए, दशमलव के रूप में लिखना है, और बताएं कि प्रत्येक का दशमलव किस प्रकार का है, ठीक है। देखिए, हम लोग एक पढ़े थे, क्या देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोग दशमलव पर डेसिमल प्रसार, ये है डेसिमल प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन, इसको 2 भाग में बांटा गया था। पिछला वीडियो में आप फिर से देख लीजिएगा कि 2 भागों में बांटा गया, टर्मिनेटिंग, और दूसरा को बोला जाता था नॉन टर्मिनेटिंग, यानी शांत संख्या और अशांत संख्या। इसको 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, 2 भागों में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि क्या है इसमें कि जब किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है, जब उसको डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आंसर आता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए, अगर डिवाइड करने के बाद 1.25 आता है, तो इससे क्या जाहिर हो रहा है कि ये जो 5 है, 5 पर डिवीजन फिनिश हो गया है ना, यानी पूरी तरह से कट गया है, टर्मिनेट हो गया है। क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो टर्मिनेट हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल पूरी तरह से टर्मिनेट हो गया, ये इसलिए शांत कहलाता है। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से अगर कोई और संख्या को लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ 2.66 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 2.66 आया डिवाइड करने के बाद, तो डेसिमल टर्मिनेट नहीं होगा इसमें। कहाँ हो रहा है, क्योंकि 666 बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ऐसे को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो इसी पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको मिटा देता हूँ, समझने के लिए मैंने लिखा था। चलिए, क्या करना है, फर्स्ट को बनाना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 36/100, 36/100, इसको बनाना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 100 को लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद 36 को जब डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पे 3 अंक है, तो यहाँ पे दशमलव बैठाने के बाद यहाँ 0 आएगा, 3 बार में 300, नीचे क्या हो गया 6, फिर 0 बैठा नहीं जाएगा, तो 6 बार में 600, ये पूरी तरह से कट गया यानी टर्मिनेट हो गया। तो जब ये टर्मिनेट हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, इस संख्या को कहेंगे
36/100 का क्या वैल्यू आया? 0.36, यानी ये शांत है। क्या कह रहा है कि 10 किस प्रकार का है उसको बताना है, तो शांत है, यानी इसको क्या कहेंगे? टर्मिनेट। ओके, चलिए, तो ये पहला का जवाब हो गया। अब हम लोग सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड में क्या? 1/11, दूसरा 1/11। चलिए, अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग दशमलव लेते हैं तो यहाँ 0 होता है, फिर भी छोटा हो रहा है, तब एक 0 और बैठाना होगा, तब यहाँ एक 0 बैठेगा। ठीक है, एक साथ डबल 0 नहीं बैठा सकते। ठीक है, अब 9 बार में क्या होगा? 11 9 99, इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा। अब फिर छोटा हो गया तो एक 0 हम लोग बैठा सकते हैं, ये हो गया। फिर नहीं जा रहा है तो फिर 0 यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब यहाँ 0 बैठेगा, यानी कि एक साथ डबल 0 को नहीं बैठा सकते। फिर 11 9 99, फिर हम लोग इसको माइनस करेंगे, फिर वही कहानी, फिर यहाँ पे 0 बनाएंगे, फिर एक 0 घट रहा है, तब फिर एक 0 यहाँ पे डालना पड़ेगा, तब यहाँ पे 100 होगा, फिर 11 9 99। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि बार बार एक ही रूप 90090909 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको इस रूप में लिखते हैं, इसको 1/11। ठीक है, 0.09, देख रहे हैं ये 0909 बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर बार लगाया जाता है। इस बार के मतलब ये हुआ कि 0.9 बार बार आ रहा है, यानी कि ये शांत नहीं है। इसके मतलब क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसको रिपीटिंग भी बोलते हैं। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके, जिसको आवर्ती भी बोलते हैं। तो ये हमारा 1 नंबर और 2 नंबर सॉल्व हो गया। अब 3 नंबर, चलिए 3 नंबर अगर इस रूप में है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? इसको इससे डिवाइड करेंगे। 4 8 जा 32, और 1 को ऊपर वाले को प्लस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 33/8। ओके, अब इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। चलिए, अब हम लोग डिवाइड करते हैं। 8 33 क्या हो गया? 4 बार में 8 4 जा 32, माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे दशमलव देने पर, डेसिमल देने पर 0 आएगा। चलिए, कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 8 1 जा 8। चलिए, यहाँ पे 10 में 8 गया 2 2, अब यहाँ पे फिर 0 आया। ठीक है, तो 8 2 जा 16, 16 आया। इसको माइनस किया, 4 आया, फिर 0 बैठेगा। 8 5 जा 40, इस तरह से 0 आया। 0 आ गया मतलब टर्मिनेट हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? 33/8, क्या क्या वैल्यू आया? 4.125, यानी टर्मिनेट हो चुका है। तो इसको कौन सी संख्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ये हमारा आंसर हो गया, आंसर। चलिए, अब देखते हैं हम लोग कौन सा। ये 3 तक हो गया, 4 वाला 3/13, 3/13 4 नंबर 3/13। चलिए, 13 को 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पे डेसिमल गया 0। ओके, 3 2 जा 13 2 जा 26, यहाँ 4 आया, फिर ये 0 बैठा। ठीक है, 13 3 39, फिर 0 बैठा। अब क्या हो रहा है कि अब
अब भी नहीं जा पा रहा है, तब एक ज़ीरो यहाँ बैठाना पड़ेगा, तब एक ज़ीरो यहाँ बैठेगा। ठीक है, 13 सते 91, यहाँ पे 7, यहाँ पे 91, फिर यहाँ पे 9 आया, अब 9 आया, फिर यहाँ पे ज़ीरो बैठा। ठीक है, 13 छके 78। ठीक, जब यहाँ पे माइनस कर हुआ तो यहाँ पे कितना आया 12, फिर ज़ीरो बैठा। अब कितना होगा 13 नवा 117, फिर यहाँ माइनस हुआ, फिर आ गया 3 में। 3 में आने का मतलब ये हुआ कि फिर से ये शुरुआत हो रहा है, यहाँ से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, यानी रिपीट होगा, फिर से रिपीट होगा ये। तो क्या 3/13 का क्या आया 0.230769, यहाँ से रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बार बार रिपीट हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये अनंत तक जाएगा, कटेगा नहीं। तो ये हो गया क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया आंसर हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है 2/11, 2/11। चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड करना है, यहाँ पे क्या होगा दशमलव, डेसिमल बैठने पे यहाँ 0 हो गया। 1 बार में 11 माइनस हुआ, यहाँ पे क्या आया 9, 0 आ गया। चलिए कितना बार में 11 8 88, कितना बचेगा 2, फिर 0 आया, फिर वही चीज़ आया 1 बार में 11, फिर कितना बचेगा 9, फिर 0 आएगा, फिर 11 8 88। तो इस तरह से देख रहे हैं, फिर रिपीट हो रहा है, यानी 2/11 का क्या आंसर आ रहा है 0.18। यहाँ पे बार आ जाएगा, क्योंकि 18 बार बार आ रहा है। तो इस तरह से ये भी क्या आएगा, क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हाँ नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको आवर्ती भी कहते हैं। चलिए आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलेंगे 6 नंबर। 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है 329 और बट्टा में है 400। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग भाग करते हैं। 400 को 329 से। अब देखिए यहाँ 400 है, यहाँ 329 है, तब तो यहाँ डेसिमल का काम आएगा। जब यहाँ डेसिमल आएगा तो यहाँ 0 होगा। कितना बार में जाएगा 8 बार में जाएगा। अब पढ़ लीजिए, 0 को हटा दिए, 4 8 32 है ना, यानी 3200 8 बार में। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 0 9 और ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब अपने यहाँ पे 0 डालने से 400 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ा जाए तो क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या बचेगा 100। यहाँ पर फिर अगर 0 डाल दिया जाए तो फिर कितना हो जाएगा, 2 बार पढ़ना होगा 800। फिर यहाँ कितना बचेगा 200। फिर अगर 0 डाल दिया जाए तो 4 5 20 यानी 2000। इस तरह से जहाँ शेष में 0 आ गया समझ लीजिए ये टर्मिनेट हो गया। तो 329/400 का वैल्यू कितना आया 0.8225, यानी ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग। ओके, यानी कि शांत संख्या है। इस तरह से हमारा 1 का पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर।
नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में है, ये सवाल लिखा नहीं गया है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं सवाल को। क्या है सवाल? सवाल ये है कि अगर 2 नंबर सवाल 1/7 का वैल्यू कितना है, 0.142857, ठीक है, उसके ऊपर बार दिया गया है। बार के मतलब क्या होता है कि ये बार बार आ रहा है, ठीक है, वास्तव में, है ना, ये बार बार आ रहा है। तो बताना ये है, इसका मैं सवाल पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। सवाल चूँकि नहीं लिख पाया इसलिए लिखना पड़ेगा, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि क्या बोल रहा है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है, कि दशमलव प्रसार क्या है, ठीक है। तो देखिए, इसको हम लोग इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर बुक में सवाल देख लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखना पड़ गया सवाल। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है 1/7 का वैल्यू क्या बोल रहा है, 0.142857 के ऊपर बार, ये बार बार आ रहा है। इसके मतलब ये हुआ कि वो ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये बार बार आ रहा है ना, तो इसको क्या करना है, और फिर ये सब बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग, इसका वैल्यू ये है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। क्या क्या बोल रहा है, पहला में 2/7, फिर क्या बोल रहा है 3/7, फिर क्या बोल रहा है 4/7। चलिए पहले इतना देख लेते हैं, इतना आया। ये जो लिखा हुआ है इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए 2 है और यहाँ पे हमने लिखा 1/7, तो 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 ही पढ़ाएगा, ओके। तो हम लोग इस रूप से लिख सकते हैं। या फिर इसको भी देखिए, 3 × 1/7, अगर आप 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या पढ़ाएगा, 3/7 ही पढ़ाएगा। चलिए इसको भी हम लोग इस रूप में, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आसानी से आप बना लेंगे। 4 × 1/7, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4/7। चलिए अब 5/7 में हम लोग देख लेते हैं, ये 5/7 है, 5 × 1/7, इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं हम लोग। और 6/7, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 6 × 1/7, क्योंकि अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, वो 6/7 ही कहलाएगा। चलिए ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, बहुत इजी वे में बनेगा, लगता है देखने में ये। चलिए देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा हुआ है, हमने यहाँ 2 लिखा इंटू 1/7, ये जो 1/7 लिखा हुआ है आप देखिए इसको,
ये जो 1/7 लिखा हुआ है इसका मान देखिए, 1/7 का वैल्यू क्या है, मान क्या है 0.142857। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग ये जो 1/7 का वैल्यू है उसको यहाँ पे लगा देंगे 0.142857, ठीक है, ऊपर में 12। उसी तरह से यहाँ भी 3 × 0.142857 को यहाँ लगा देंगे। चलिए अब यहाँ पे उसी तरह से यहाँ भी वही काम करना है, 142857 यहाँ पे बार। चलिए यहाँ पे 5 है, 5 × 0.142857 बार लगा दिए। यहाँ पे 6 × 0.142857 यहाँ पे बार लगा दी, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके हम लोग नीचे देख लेते हैं, ठीक है, कि इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे लिख लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए 0 क्या है, बार में 0.142857 ये बार है, इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए 142857 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से करना है पहले। फिर 0.142857 को किससे करना है, 3 से करना है। उसके बाद 0.142857 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से करना है। 0.142857 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 5 से करना है। उसी तरह से 0.142857 का मल्टीप्लाई हम लोग 6 से करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पर जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 7 जा 40, ठीक है, 2 5 जा 10 और 1 कितना हो गया, 11 का 1, ठीक है। 2 8 जा 16 और एक हाथ में था 17 का 7, फिर 2 2 जा 4 और 1 कितना हो गया, 5, ठीक है, 5 हो गया। अब देखिए 2 के पहाड़ा 4 बार है ना, 2 चौके 8, ठीक है, तो यहाँ पे 8 हो गया। और 2 1 जा 2, दशमलव का दशमलव, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई कितना आया, 0.285714, ठीक है। इसी तरह आप लोग अपनी कॉपी में गुना करेंगे, इसका क्या आएगा 0.42857 इसी तरह से अगर आप 4 से गुना करेंगे तो इसका क्या आएगा 0.57 ओके। इसी तरह से अगर 5 से गुना करेंगे तो 0.714285 ओके। उसी तरह से अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.857142 इस तरह से, ठीक है। तो अब ये सब को हम लोग कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे। पहले हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसका क्या आया 0.285714। दूसरा का कितना आया 0.428571। इसी तरह से 4 से करने पे कितना आया तो 0.571428। उसी तरह से 5 से करने पे कितना आया 0.714285।
उसी तरह से 6 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 0.857142। तो ये बन गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग थर्ड सवाल की ओर चलते हैं। थर्ड का भी क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है, पहले इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर, इसमें देखिए आप लोग बुक में देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी रेशनल नंबर के रूप में, जिसमें p और q पूर्णांक है और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यही सवाल बोल रहा है। ठीक है, जिसका हम लोग 1 नंबर देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है 0.6 के ऊपर बार, इसके मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसको बोल रहा है परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए, यानी कि p/q के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है, रेशनल नंबर के रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो इसका सबसे कैसे बनाएंगे, p/q के रूप में लिखना है तो देखिए सबसे पहले अगर 0.6 के ऊपर में बार लिखा हुआ है, इसके मतलब ये है कि 0.6666 पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ठीक है, देखिए अगर बार एक डिजिट के ऊपर में है, अगर एक डिजिट के ऊपर, फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, अगर एक डिजिट के ऊपर में है तो हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर में है तो 100 से गुना करेंगे, और 3 डिजिट के ऊपर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हमको क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, माना लेट क्या x मान लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू 0.666। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं हम लोग। देखिए इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किससे, क्या करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, बोथ साइड, दोनों साइड करना है। किससे करना है, 10 से करना है। चलिए 10 से करते हैं, तो अगर 10 से करते हैं तो 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इधर भी 10 से 0.666। अब देखिए 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 10x, और अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6.666। इसको हम लोग दूसरा मान लेते हैं। अब क्या करना है, 9 क्या करना है, 2, ये जो 2 है इसको माइनस करना है, किससे करना है, तो ये 1 से माइनस करना है। ठीक है, तो ये हमारा 2 क्या है, 10x है, और क्या है 6.666। चलिए 1 नंबर क्या है, 1 नंबर में x है 0.666, क्या करना है, इसको माइनस करना है। जब हम लोग इसको माइनस करते हैं 10x में x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 6x का वैल्यू निकालना है तो क्या आएगा 6/9, ये जो 9 है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर में भाग के रूप में। देखिए अगर इसको छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं 3 के पहाड़ा से, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो x का वैल्यू क्या आ गया 2/3। ठीक है, तो 2/3 का ही ये वैल्यू था 0.6। ठीक है, यानी कि 2/3 को गुना करेंगे तो 0 के बाद बार बार 6 आएगा रिपीटिंग, यानी ये नॉन रिपीटिंग संख्या है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा
2 नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग 2 नंबर में क्या है 4.47 और इसमें 7 के ऊपर बार है। तो जैसा कि हमने देखा था लेट माना क्या x बराबर क्या हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए एकदम सेम कहानी है। ये जो 0.47 लिखा हुआ है इसके मतलब क्या हो गया कि 0.4777 मतलब लगातार जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं लेट क्या x मान लेते हैं। माना x बराबर 4.777, इसको पहला मान लेते हैं। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एकदम सेम कहानी वैसे ही है, मल्टीप्लाई क्या करना है, बोथ साइड दोनों तरफ करना है। कितना से करना है, क्योंकि बार एक ही डिजिट में है इसलिए 10 से होगा। ठीक है, तो चलिए 10 इंटू एक्स और इधर क्या हो गया 10 इंटू 40.4777। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 10x और यहाँ पे क्या हो गया 4.777। इसको हम लोग 2 नंबर बांट दिए। हम लोग क्या बोले थे, सबट्रैक्ट करना है यानी कि घटाना है इसको। किससे, 2 नंबर को किससे 1 नंबर से घटाना है। 2 नंबर ये है क्या है 10x और यहाँ क्या हो गया 4.777। 1 में x है क्या है 0.477। चलिए इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9x और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.3। आप घटा के देख लीजिए, यहाँ 0 यहाँ 0 या 0 0 0 0 7 में 4 घट गया 3, हाँ तो 4.3 आएगा। यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4.3 और बाई उसके बटने में 9 आ जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल को हटाना है तो 4/3 9, अगर ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 0 बैठ जाएगा। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो लास्ट है 3 नंबर। क्या है इसमें, तो इसमें है 0.001 और ऊपर में बार है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर एक डिजिट में बार है तो वहाँ पे 10 लगेगा, 2 डिजिट में बार है तो वहाँ 100 होगा और 3 डिजिट में बार है तो वहाँ पे 1000 होगा। ठीक है, तो इसमें 3 डिजिट में बार है तो इसमें क्या होगा 100 से 1000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो पहले मानना पड़ेगा लेट x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0. पहले इसका वैल्यू क्या आया 0.001 इस तरह से रिपीट होगा। तो चलिए x का वैल्यू क्या हो गया 0.001। ठीक है, चलिए ये हम लोग इसको 1 नंबर मान लिए। ठीक है, अब सेम कहानी उधर का है, क्या लिखना है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड करना है, बोथ साइड्स कितने से, इसमें 1000 से होगा। ठीक है, तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में तो कितना होगा 1000 इंटू 0.001।
ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 1000x और यहाँ क्या होगा 1.001, ठीक है 001, इसको हमने सेकंड माना। अब क्या कहानी है, इसको घटाना है, सेकंड को फर्स्ट से घटाना है। क्या करना है, घटाना है। किसको, सेकंड को फर्स्ट से घटाना है। तो देखिए यहाँ पे 1000x और यहाँ पे क्या होगा 1.001,001, यहाँ पे क्या हो जाएगा x हो जाएगा सेकंड नंबर, और यहाँ क्या होगा 0.001,001, इसको अगर घटाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 999x और यहाँ बच जाएगा 1। तब x का वैल्यू क्या होगा 1/999, 999। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 1.3 का 3 तक सॉल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।